ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और ख़ास तौर पे औरतों के फितने से बचो, क्योंकि तारीख़ आलम का याद रखो ये फैसला है कि सबसे पहला फितना और सबसे पहला कत्ल जो है वो औरत की वजह से, कि सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबिल। अल्लाह की शान ये है कि वो असल उस दौर में शरीयत का हुक्म ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर में जो दो बेटे पैदा होते या एक पैदा होता, फिर दूसरे हमल में जो पैदा होता उससे निकाह कर दिया जाता, क्योंकि उस वक्त शरीयत में ये इजाज़त थी, क्योंकि दुनिया में मखलूक ही नहीं थी तो कहाँ से औरतें ले आते। तो लिहाजा एक हमल में जो लोग पैदा हुए, अगले हमल में जो लोग पैदा हुए उनका आपस में रिश्ता होता था। अच्छा, खुदा की शान ये है कि हाबील के लिए जो रिश्ता बना वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, और काबिल के हिस्से में जो लड़की आई वो बदसूरत थी। तो काबिल अड़ गया, उसने कहा जी मैं तो किसी शक्ल में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप ऐसा करें कि मेरी बहन से मेरा निकाह कर दें। वो भी तो आखिर बहन है ना, वो भी तो आपकी बेटी है, तो अगर उससे निकाह जाए तो जो मेरी अपनी असली बहन है जो मेरे साथ पैदा हुई है तो उससे मेरा निकाह कर दें। तो हज़रत आदम ने फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह की शरीयत का हुक्म है कि दोनों अमल में फ़र्क हो, वो एक अमल में पैदा हूँ तो वो दूसरे अमल में पैदा, अगर एक में पैदा हूँ अशिक़ा है उनकी शादी नहीं हो सकती आपस में। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो अपनी बहन जो है वो हाबील को देने के लिए तैयार नहीं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मैं ऐसा करो कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला अगर फैसला फरमा दें तो ठीक है। तो दोनों ने प्रोग्राम ये बनाया कि भाई हम करते हैं खैरात, क्योंकि दुआ से पहले खैरात की जाए ना तो दुआ में बड़ा असर और ताकत पैदा हो जाती है। हम खैरात करते हैं और हम आपस में फैसला कर लेते हैं कि जिसकी खैरात कबूल होगी उसी के साथ उस लड़की की शादी होगी, और जिसकी खैरात अल्लाह कबूल न फरमाए वो इससे शादी नहीं कर सकता। तो हाबील ने कहा कि ठीक है। अब ये है कि हाबील चूंकि बड़ा साले और नेक आदमी था तो उसने अपने माल में से बड़ी खूबसूरत बकरी चुन के उसका सदका किया। उस ज़माने में ये होता था कि जो सदका करो ना, मसलन बकरी का सदका ज़िबे करो, गोश्त बनाओ, किसी टीले पे या पहाड़ पर रख दो, अल्लाह आग भेजते थे, वो आग आगे उसको खा जाती थी, तो माना ये है कि तुम्हारी वो सदका कबूल हो गया। और अगर वो सदका उसी तरह पड़ा रहे, आग न खाए, तो माना यह है कबूल नहीं हुआ। तो अब दोनों ने, और जो काबिल था वो तो वैसे भी बद अखलाक और बदखुल्क था, उसने चंद अपना जो है खजूरों के और कुछ दाने गंदम के ऐसे छोटे मोटी चीज़ें इकट्ठी कर गया। और कुरान में है फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हाबील की कुर्बानी जो थी सदका कबूल कर लिया, और काबिल का जो था वो मरदूद हो गया। और इसी में ये मसला भी समझ लो, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन की बरक़ात और आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की ख़ुसूसी रियायत है कि अब अगर हम खर्चा करें, सदका करें, नफ़क़ा करें तो कोई आग नहीं आती, ताकि हम पर पर्दा पड़ा रहता है। कबूल हुआ नहीं हुआ अल्लाह जाने, हमने खैरात की क्या पता कबूल भी है कि नहीं। और अब अच्छा नहीं कबूल हुई तो अब भी कोई बात नहीं, हमने तो खैरात कर दी ना। तो अल्लाह ने पर्दा डाल दिया हजूर की उम्मत पर कि वो चूँकि जब वाज़े हो जाए कि अल्लाह ने इस सदक़े को ठुकरा दिया है तो दुनिया में तो बेइज्जत हो गया ना, वो फिर उसकी क्या कीमत रहेगी कि यार इसकी तो खैरात भी अल्लाह ने मंजूर नहीं की। तो बहरहाल हाबील की खैरात जो थी वो मंजूर हो गई,
और काबिल बदबख्त था, उसकी खैरात जो है वो मंजूर नहीं हुई। अब जनाब ये है कि काबिल ने हाबिल से कहा कि देखो अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस लड़की से मैं शादी करूँ। अब मैंने उसका हल ये सोचा है कि लाक़तुलन्ना का, मैं तुझे कत्ल कर देता हूँ। तो हाबिल ने कहा कि अच्छा भाई, लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासित्तिन यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। हाबिल ने कहा देखो बात सुनो, तुम अगर मुझे कत्ल करना चाहोगे ना, मैं कोई जवाब भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करने को दफा भी नहीं करूंगा, कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें कत्ल का इरादा करूं फिर तुम दोनों मुजरिम हो गए ना। जब दो लड़ते हैं एक तो मारा जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाऊं। मा अना बिबासित्तिन यदी इलैका लिअक़्तुलक, क्योंकि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अपने रब से डरने वाला हूँ। तो काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया। ये पहला कत्ल है जो ज़मीन पे हुआ, याद रखो। यानी इब्ने आदम की औलाद में सबसे पहला कत्ल जो है वो ये है जो काबिल ने किया। और क्यों किया? झगड़ा औरत का था।